दिन तक नहीं खाएंगे? जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं खाएंगे। क्या करें, यहाँ से हटे तो नीचे हम लोग सचिवालय के अंदर घुसेंगे। लाठी चलाने के लिए भी तैयार है? तैयार है, भरपूर तैयार है। किस पे चलाएंगे लाठी? शिक्षा मंत्री पे चलाएंगे, और किस पे चलाएंगे? लग रहा है कि आग लगा दें इस बिहार की गवर्नमेंट को। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अभी सरकार कान में हेडफोन लगाई हुई है, जब निकल जाएगा तो हम लोग की बात जरूर सुनेगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। 4 अक्टूबर आ चुका है और धरने पे बैठ गए हैं आप लोग। कितने दिन धरना पे बैठेंगे? अनिश्चितकालीन आमरण अनशन है हम लोगों का। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। सरकार को वास्तविक जो मांग हम लोगों का है उस मांग को स्वीकार करना चाहिए। हमारे विज्ञापन को पढ़ना चाहिए और विज्ञापन को देखना चाहिए कि एसटीटी 2019 में जो विज्ञापन डाला गया उसके अनुसार बच्चे फॉर्म डाले, क्वालिफाई किए, मेरिट में आए, उसके बाद मेरिट और नॉन मेरिट कर दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ें को देखते हुए सरकार को सर्वप्रथम हम लोगों की बातों को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेते हुए हमारी समस्याओं को हल करना चाहिए। बिहार सरकार, नीतीश कुमार बिहार में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। सालाना 135 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। तो क्या खिचड़ी खिलाने से पढ़ाई होता है? क्या खिचड़ी खिलाने से क्वालिटी एजुकेशन मिलती है? क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी इन मेरिट अभ्यर्थियों को हाई स्कूल और +2 के विद्यालयों में डालने से। हम लोग मेरिट वाले हैं, आपने लिखा है, आपने बताया है, आपका नोटिफिकेशन हमें मेरिट में मानता है। तो भूख हड़ताल कितने दिन तक रहेगा? अनिश्चितकालीन, जब तक मांग पूरी नहीं होगी। तो रह पाएंगी भूखी? खाना भी नहीं खाए हैं, पानी भी नहीं पिए हैं सुबह से, तब तक नहीं खाएंगे। कितने दिन तक नहीं खाएंगे? जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक नहीं खाएंगे। गुस्सा है बहुत ज्यादा। लग रहा है कि आग लगा दें इस बिहार की गवर्नमेंट को, लेकिन क्या करें, हम लोग असंवैधानिक काम नहीं कर सकते, इसलिए संवैधानिक तरीके से यहाँ बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे। इतना गुस्सा है कि बता नहीं सकते हैं। आप बताइए, कहाँ से आई हैं? मैं रोहतास जिला से आई हूँ। कितने दिन तक यहाँ रहने का है कि जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए? जी हाँ। अगर आएगी, हटाएगी, मारेगी तो सरकार से डरना क्यों? जब सरकार यही चाहती है कि हमें हमारे हकों की मांग तभी मिलेगी जब हम डंडे खाएंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, तो बिल्कुल ये हमें करना ही पड़ेगा। और ऐसी जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार में उसको खत्म करने के लिए हमें ऐसा करना जरूरी है। तो लाठी खाने के लिए तैयार है? बिल्कुल। चलिए आप बताइए, कहाँ से आई हैं? मैं फुलवारी शरीफ से आई हूँ और ये आमरण अनशन में जितने भी लोग हैं मेरे भाई और बहन बैठे हुए हैं, इन लोग का मैं भी मेरिट लिस्ट में हूँ, मेरिटधारी हूँ। तेज बोलिए। मैं मेरिटधारी हूँ मैं भी, और जब तक ये आंदोलन चलेगा मैं साथ में हूँ। और शिक्षा मंत्री का जो ये बयान है उनको वापस लेना होगा। 26 जून को जो वो बयान दिए हैं नॉन मेरिट और मेरिट का, उनको तो हम लोग ये तो होने नहीं देंगे। ये हक सिर्फ 30,675 अभ्यर्थी का है और उन्हीं को ये हक मिलना चाहिए। क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हम जब नॉन मेरिट वाले को इंसाफ मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? हम तो मेरिट में हैं, मिलना चाहिए। जब जो गलत है उनको मिल रहा है तो हम तो सही हैं, हम तो संवैधानिक हैं और हमारा तो अधिकार है, तो हमारा तो सुनवाई बिल्कुल होनी चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? हम रोहतास जिले से। तो लगता है कि ये सब चीज करने से आप लोग को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यही सब करके तो नॉन मेरिट वाले को मिला है, तो हम भी कर रहे हैं, हमको भी मिलेगा। आंदोलन हमारा हक है, तो हम कर रहे हैं। तो कितने दिन तक आप लग रहा है कि सरकार पे दबाव पड़ा पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। क्या लगता है, सरकार को झुका देंगी? बिल्कुल झुका देंगे। हमारा उद्देश्य ही है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम अपनी मांग के लिए लड़ेंगे, और बिना लड़े कुछ हो ही नहीं सकता है। यही हमारे पास एक साधन बच गया है कि हमें आंदोलन, क्योंकि यहाँ पे आंदोलन का चलन ही है, हर चीज के लिए आंदोलन करना ही पड़ता है। अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो सरकार भी आराम से बैठी रहेगी। जब तक हम रोड पर नहीं आएंगे सरकार सुनेगी ही नहीं कि भाई जनता को क्या समस्या है। हम 30,675 अभ्यर्थी अपने हक के लिए आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं और आमरण अनशन भी रखे हैं। जब तक हमारी सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक ये आमरण अनशन चलता रहेगा। और विश्वास भी है कि सरकार को कुछ न कुछ हमारे हित में सोचना ही पड़ेगा।
क्या लगता है कितने दिन तक रहेंगे आप लोग? 5-6 दिन, 10 दिन, 20 दिन? जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे, क्योंकि वो इसी के काबिल है। वो यही चाहते हैं कि हम रोड पे बैठे रहें और उनसे गुहार लगाते रहें कि हमारी काम को कीजिए, हम अपने काम में सुधारिए। वो विज्ञापन से जो मुकरे क्या लगता है इतने दिन से नहीं सुनी, अब सुनेंगी? उसको हम लोग, उनकी जो मानसा है उसको हम लोग पूरा नहीं होने देंगे और इसी तरह से डटे रहेंगे। अगर उनसे हम लोग डर गए, वो तो चाहते हैं कि डरे, ये लोग डरे और अपने घर में चले जाए, तो हम लोग अब वो चीज़ नहीं होने देंगे। क्योंकि जो नॉन मेरिट को कॉलम में आकर ये धारणा के थ्रू अपना स्ट्रेंथ बना लिया है, तो हम तो एक कॉलम हासिल किए हुए हैं, एक मेडल हासिल किए हुए हैं मेरिट का, तो फिर हम ये कॉलम को डिलीट कैसे होने दे सकते हैं? हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, अपने मेडल को अपने हाथ में रखेंगे और उनको उनकी कुर्सी से उतारेंगे और तभी उनको समझ में आएगा कि आई एम इन नॉट मेरिट लिस्ट। चलिए, क्या लगता है सरकार कुछ जैसा इन्होंने कहा वो सही है? जी बिल्कुल सही है। अभी सरकार कान में हेडफोन लगाई हुई है, जब निकल जाएगा तो हम लोग की बात जरूर सुनेगी। उम्मीद है हम लोग को कि सरकार सुनेगी, और अगर इसके लिए हम लोग को लाठी चलाना पड़ा तो चलाएंगे भी और खाएंगे भी। अच्छा, लाठी चलाने के लिए भी तैयार है? तैयार है, भरपूर तैयार है। किस पे चलाएंगे लाठी? शिक्षा मंत्री पे चलाएंगे, और किस पे चलाएंगे? तो क्या लगता है सरकार झुकेगी? सरकार एकदम झुकेगी। आपको दिख रहा होगा 10-20 हजार के लगभग यहाँ पर जो हम लोग मेरिटधारी इकट्ठा हुए हैं। अब हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, बिरसा मुंडा, शहीद जगतपति के धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं और हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। अब हम लोग जो शिक्षा विभाग 26 जून को जो लेटर जारी किया है उसको कैंसिल कराकर, और हम लोग को नियुक्ति और उससे कोई मतलब नहीं है कि हम लोग को ज्वाइनिंग कराए। हम लोग को मतलब है कितने दिन तक भूखे रह सकते हैं अपने हक के लिए? जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाए। क्या बोल रहे हैं? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग भूखे रहेंगे। भूखे रहेंगे जब तक भूखे रहेंगे। हम लोग को मतलब हम लोग मेरिटधारी को 30,675 है, उसको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक आप लोग घर नहीं जाएंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं? मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन घर कभी नहीं जाएंगे। टेक आवर राइट, अपना हक लेके रहेंगे। यस, दिस इज आवर राइट टू ज्वाइन स्कूल। देने के लिए हम लोग घर जाने के लिए थोड़े आए हैं। हम लोग कितने दिन तक खाना नहीं खाएंगे? हम हटने वाले नहीं है। यहाँ से अगर हम लोग को निकाला गया तो सीधे हम लोग सचिवालय के अंदर घुसेंगे। और केवल हम ही लोग नहीं है, हम लोग के सपोर्ट में पूरे किसान यूनियन हम लोग के साथ है और छात्र संघ सारा हम लोगों के साथ है। और हम लोग बोल रहे हैं, कसम खा के बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से हटे तो सीधे हम लोग सचिवालय के अंदर घुसेंगे। और क्या लगता है आपको कि आपको अपना हक मिलेगा? जरूर मिलेगा। और शिक्षा मंत्री शुतुरमुर्ग होगा, हाँ, उनको ना बुझा रहा है लड़का सब जो मेरिट वाला आए हुए हैं। अरे बेवकूफ पूरा है, मूर्ख है शिक्षा मंत्री। ये बच्चा जो आया है बिहार के कोना कोना से ना बच्चा सब आया है अपना अधिकार मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए। शिक्षा मंत्री को समझ नहीं आ रहा है और उनसे न्याय अपना अधिकार मांग कर छीन कर उनसे लेंगे और मांगने वाली बात खत्म। कितने दिन तक भूखे रहेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है। तब तक यहाँ बैठेंगे, मर जाएंगे तो यहीं मर जाएंगे। पक्का बात। लोग जनता देख रही है, जनता देख रही है। अरे हम लोग खुद अपने आप माँ बाप को कह के आए हैं कि मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन घर नहीं आएंगे जब तक यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा। तो कितने दिन भूखे रहेंगे? अभी तो हमारा आमरण अनशन आज से स्टार्ट हुआ है। अभी जब तक हमारा मांग जो है विज्ञप्ति के आधार पर शिक्षक की जो बहाली आई थी 2019 में, मेरिट में जो अभ्यर्थी हैं, मेरिट वाले अभ्यर्थियों की जब तक विज्ञप्ति के आधार पर बहाली नहीं हो जाती तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। आज हमारा पहला दिन है। बिहार के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी आए हुए हैं और डटे हुए हैं अपनी मांगों के साथ। और हमारा एक ही मांग है कि स्टेट 2019 मेरिट अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। और भूखे रह लेंगे? बिल्कुल भूखे रह लेंगे। जब हमारा इतना सरकार शोषण किया आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, तब हम अपने अधिकारों के लिए भूखे रहने में हमें कोई परेशानी नहीं है। लोग तो आ गए अनिल आपके, बिल्कुल आ गए। और ये आंदोलन, मैंने पहले भी कहा, एक आंदोलन कभी खत्म नहीं हो सकता, ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। क्या लगता है भूखे रह पाएंगे आप? जान दे देंगे रे भाई, जान दे देंगे, भूखे रहेंगे, जान दे देंगे, भागने वाले नहीं है। क्योंकि देशभक्त हूँ, संविधान की रक्षा के लिए, विज्ञापन की रक्षा के लिए, बाबा साहब के विचारों की रक्षा के लिए। क्योंकि शिक्षा मंत्री देशद्रोही कर रहे, गद्दारी कर रहे देश के साथ। कितने दिन तक ये लोग यहाँ रहेंगे? जब तक सरकार नहीं झुक जाएगी। भूखे मर जाएंगे। मरना मैंने तो कह दिया है कि अगर मौत और हार में चुनना होगा, मौत को चुन लेंगे। चलिए, तो आपने देख ही लिया कि छात्र नेता अनिल ने क्या कहा। एसटीईटी अभ्यर्थी गर्दनी ब्लॉक में भीड़ लगा चुके हैं, बैठ चुके हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि
आमरण अनशन है। जब तक सरकार सुनेगी नहीं तब तक ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है, चाहे जान क्यों ना चल जाए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।